राघवेंद्र, आज सीएम योगी आदित्यनाथ दो जगह रैलियां करने वाले हैं, कटेरी में और फूलपुर में। क्या कुछ टाइमिंग इसको लेकर दी गई, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, प्रयागराज के फूलपुर में आज योगी की सभा जो है 1 बजे है। 1 बजे वहां से कटेरी से आएंगे और यहाँ पर जो है दीपक पटेल जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें निशु की जो है इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र की जो पिछले सांसद थी केसरी देवी पटेल के लड़के हैं। तो फूलपुर एक मायने में थोड़ा प्रतिष्ठा का भी केंद्र बन गया है, इसलिए फूलपुर में योगी जनसभा 1 बजे करेंगे, क्योंकि 3 महीनों में तीसरी बार योगी की जो है प्रयागराज आगमन है। इसके पहले अक्टूबर में भी आए थे, क्योंकि इलाहाबाद संसदीय सीट हारने के बाद योगी का पूरा फोकस फूलपुर जो उपचुनाव है इस पर पूरा फोकस है। इसीलिए आज जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ साथ कई मंत्री भी इस जनसभा में आ रहे हैं। और योगी का मानना है कि 9 की 9 सीटें पूरी जो है उत्तर प्रदेश में उनको जीतनी है। इसलिए ताबड़तोड़ जो है रैलियां योगी सरकार जो है कर रही है, योगी डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फूलपुर में 1 बजे इनका जो है प्रोग्राम रखा गया है। करेक्ट करो, कोई फोन कर दिया क्या? ठीक है राघवेंद्र, तो आप जैसे कि आपने बताया कि 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर जो है तैयारियां वहां पर पुख्ता कर ली गई हैं और सभी दिग्गज नेता जैसे कि आपने बताया कि इस रैली में मौजूद रहने वाले हैं। और फूलपुर में आप देखिए साख की लड़ाई है। अगर बात की जाए राघवेंद्र, तो फूलपुर का समीकरण क्या कहता है? कौन से वो समीकरण होने वाले हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ आज साधते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, फूलपुर जो है जो विधानसभा क्षेत्र है ये पूरा जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय क्षेत्र से पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से चुनाव जीतते थे। उसके बाद अतीक अहमद चुनाव जीते, केसरी देवी पटेल। तो हर पार्टी से यहाँ पर जो है कई बार जो है दिग्गजों ने अपना भाग्य आजमाया और विजित हुए। तो इस बार जो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र सीट जो हारे हैं, भाजपा ने जो हारी है, फैजाबाद, प्रयागराज, चित्रकूट और जो भी धार्मिक स्थल है, तो महाकुंभ को लेकर भी, क्योंकि धार्मिक स्थल है प्रयागराज, इसको लेकर पूरी तरह से फोकस है। समीकरण की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अगर जातिगत जो है देखा जाए तो फूलपुर विधानसभा क्षेत्र जो है पटेल मतदाता वहां पर ज्यादा है, ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम है। हरिजन आबादी जो जिसको जो है हम कहते हैं उसकी भी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पर पूरा फोकस, इसीलिए यहाँ पर प्रत्याशी दीपक पटेल को उतारा गया है। हालांकि उनका भी क्रेज है, क्योंकि करछना से 1 बार विधायक रह चुके हैं और उनकी माता जी केसरी देवी पटेल फूलपुर से ही सांसद रह चुकी है, पिछली बार सांसद रह चुकी है। इस बार प्रवीण पटेल जो है फूलपुर विधानसभा से जो है विधायक थे, उनको टिकट दिया गया था और वो फूलपुर से सांसद बने हैं। तो यहाँ पर अगर राजनीतिक समीकरण की बात किया जाए तो इस बार जो है कांटे की टक्कर सपा और भाजपा में होनी है। हालांकि बसपा का जो प्रत्याशी है वो भी कुछ न कुछ जो है सेंध करेंगे, किंतु डायरेक्ट जो मुकाबला होगा, जो टक्कर होगी कांटे की सपा और बीजेपी के बीच होगी। तो पूरा जो है फोकस जो है अखिलेश यादव का भी, उनकी भी सभा 1-2 दिन बाद यहाँ पर लगी हुई है, फूलपुर में ही लगी हुई है। तो मतदाताओं को रुझाने का कार्य पूरी तरह से जिस दिन से नामांकन हुआ उसके बाद से ही जारी है। तो सपा और भाजपा में यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 13 तारीख को मतदान होना था। उसके बाद चुनाव आयोग ने 20 तारीख को कर दिया, चुनाव की तिथि घोषित कर दिया, तो इधर समय भी मिल गया है। तो योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से साधेंगे कि फूलपुर की जो विधानसभा सीट है ये किसी प्रकार से जो है दूसरे दल के खाते में न जाए, सीधे भाजपा के खाते में आए, क्योंकि 2025 में 13 जनवरी से यहाँ कुंभ भी लगने वाला है और ये आध्यात्मिक नगरी है। क्योंकि फूलपुर अगर बीजेपी हार गई तो बहुत बड़ा झटका लगेगा वहां फैजाबाद की तरह, अयोध्या की तरह। तो फूलपुर पर पूरा फोकस तो डिप्टी सीएम से लेकर पूरे जितने भी मंत्री हैं योगी सरकार के, पूरा फोकस फूलपुर पर दिया है। और दीपक पटेल जो यहाँ पर प्रत्याशी, जिनको जो है भाजपा ने अपना भरोसा जताया है जिनके ऊपर, उनकी भी लोकप्रियता है, वो भी जगह जगह जो है अपना चुनाव प्रचार में व्यस्त है। और लगता है जनता की अगर बात की जाए तो जनता का जो रुझान है फूलपुर से, अभी तक तो रुझान ये देखा जा रहा है कि अभी जो है बीजेपी भारी पड़ रही है वहां पर। हालांकि सपा भी पूरी तरह से अपना दांव पेच लगाए हुए है, पूरे हथकंडे अपना रही है। तो सपा भी चाहती है कि फूलपुर अगर जीत लेते हैं तो फैजाबाद की तरह और चित्रकूट की तरह ये कहने को मिलेगा कि जो है प्रयागराज की सीट हमने जीत लिया, क्योंकि यहाँ पर कुंभ होने वाला है। तो पूरी तरह से जो राजनीतिक विचारधारा है सीएम योगी की हो या अखिलेश यादव की हो, वो पूरी तरह से जो है फूलपुर पर केंद्रित है। 1 बजे जो जनसभा होनी है उस पर भी जो
हिंदुत्व का नारा है, ये भी प्रबल है, क्योंकि हिंदुत्व के नारे से ही हरियाणा जो प्रदेश को जो है भाजपा ने जो जीता है, तो कटेंगे और बटेंगे नारा भी यहाँ पर बड़ी तेजी से चल रहा है। इस पर भी जो है मतदाताओं का फोकस है, मतदाताओं की निगाह है, और योगी आदित्यनाथ जितने जनसभाओं में जा रहे हैं, इस नारे का पूरी तरह से रामबाण की तरह प्रयोग करते हैं। जो फूलपुर में 1 बजे उनकी जनसभा पूरी तरह से फोकस होगा कि फूलपुर की सीट किसी अन्य दल के खाते में न जाए, इसीलिए 3 बार यहाँ पर दौरा हो चुका है। इसके पहले भी फूलपुर में आकर जो है योगी आदित्यनाथ ने 1 माह पहले वहां पर जो है समीक्षा बैठक किए थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे, इफ्को में कार्यक्रम भी किए थे। तो पूरा फोकस देखने को मिल रहा है कि योगी सरकार का फूलपुर पर ज्यादा है अन्य सीटों की अपेक्षा। हालांकि योगी सरकार दावा करते हैं कि योगी ने दावा किया है कि 9 की 9 सीटें जो है पूरी विधानसभा की जो चुनाव होने उसको जो है बिल्कुल राघवेंद्र, दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं कि 9 की 9 सीटें इस बार हम जीतेंगे और हम जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें, बसपा भी ये दावा कर रही है कि हम जो है 9 सीटों पर जीतेंगे। इस बीच बीजेपी के लिए सीट रीगेन करना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि फैजाबाद सीट हारने के बाद लगातार तंज कसा जाता है बीजेपी के ऊपर, उसके बाद अगर ये सीट बीजेपी हार जाती है, रीगेन करने में अगर नाकामयाब साबित होती है, तो ये भी एक बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा आने वाली रणनीति के लिए। अगर बात की जाए बीएसपी की, तो बीएसपी किसके वोट ज्यादा काटती हुई नजर आएगी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया बीएसपी की मौजूदगी उतनी नहीं है, लेकिन वोट तो किसी ना किसी के कटेंगे ही। जी बिल्कुल, क्योंकि जो है फैजाबाद हारने के बाद, चित्रकूट हारने के बाद जो आध्यात्मिक नगरी है उत्तर प्रदेश की, उसके बाद योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो है ये माने रखते हैं। और पूरा फोकस आप देखी होंगी कि 10 वर्षों से पूरा फोकस अधिक से अधिक जो है योगी सरकार का आध्यात्मिक केंद्रों पर रहा है, जो धर्मस्थल है वहां पर रहा है, वहां के विकास के लिए रहा है। तो ये सीट हारने के बाद झटका लगा है। तो फूलपुर जो विधानसभा सीट है, इस पर भी फोकस इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है। पूरा केंद्र बिंदु जो है पूरी तरह से इसलिए किया जा रहा है कि अगर ये सीट हारेंगे तो पिछली बार जो सपा जो है हमलावर हुई थी कई सीटों पर बढ़त बनाते हुए, और जो तीर्थ स्थल है वहां की सीटों पर तो सपा पूरी तरह से हावी हो जाती है। तो अगर बीएसपी की बात किया जाए, क्योंकि बीएसपी इस समय तीसरे पायदान पर यहाँ पर माना जाता है कि सपा भाजपा और बीएसपी, ये 3 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो कुछ न कुछ जो है करेंगे यहाँ पर। तो बीएसपी की अगर बात किया जाए तो एक बार सीट जो है बीएसपी के यहाँ प्रत्याशी भी जीते थे, तो बीएसपी ने भी अपना दांव आजमाने के लिए प्रत्याशी खड़ा किया है। और उनका मानना है कि जो है बीएसपी जो है नहीं कुछ तो पहले तो जीत की हर दल अपना जो है जीत का दावा कर रहे हैं, किंतु बीएसपी का जो मायावती का बयान अभी कुछ दिन पहले आया था कि दोनों पार्टियां जो है कोई कटेगा बटेगी की राजनीति करता है, कोई जुड़ेंगे तो बनेंगे की राजनीति करता है, तो दोनों पार्टियों के खिलाफ जो मायावती ने बोला है, तो कारण यह है कि दोनों पार्टियों से अलग होकर जो मायावती अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो है प्रत्याशियों को जो संदेश देना चाहती है, तो पूरा फोकस मायावती का ज्यादा से ज्यादा जो है सपा के प्रत्याशी के मत को काटने का पूरा फोकस है, क्योंकि हर जन मतदाता बीएसपी की तरफ जो है ज्यादा जुड़े थे। उन्हीं के मत से जो है मायावती 3 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी थी। तो बीएसपी का जो पूरा फोकस है वो मतदाताओं को सपा के वोट ज्यादा काटे, क्योंकि जो है हरिजन आबादी। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कार्य किया है, 10 वर्षों में कार्य किया है, तो ज्यादा हरिजन आबादी भाजपा की तरफ भी जुड़ी है, क्योंकि बीएसपी से जब उसका मन रुष्ट हुआ, जब उसका मोह भंग हुआ, तो भाजपा की तरफ ज्यादा बीएसपी जो मतदाता है जुड़े हैं। क्योंकि जो कांग्रेस और ये सपा का जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, इस पर जो है सीधा फोकस जो है मुसलमानों के वोट पाने के लिए है। जो है सपा प्रत्याशी का अखिलेश यादव का हो चाहे राहुल गांधी हो, तो मुस्लिम वोट का जो ध्रुवीकरण हो रहा है सपा की तरफ जो हो रहा है, उसकी वजह से हरिजन आबादी ज्यादा से ज्यादा जो है भाजपा की ओर जुड़ेगी और बीएसपी की ओर भी जुड़ सकती है। तो अगर जो है बीएसपी के मतदाताओं की बात किया जाए तो भाजपा के भी अधिक से अधिक वोट कटने की संभावना है, क्योंकि फूलपुर विधानसभा हरिजन आबादी और पटेल आबादी बाहुल्य क्षेत्र है। तो जो हरिजन आबादी है, जो बीएसपी के मतदाता हैं, अधिक से अधिक जो है भाजपा के ही वोट जो के कैडर को काटेंगे। सपा की तरफ ज्यादा वोट नहीं कटेगा, क्योंकि सपा की तरफ उनका वोट ज्यादा जाना नहीं है। हालांकि लुभावने वादे सभी प्रत्याशी अपना अपना दावा कर रहे हैं, लुभावने वादे भी कर रहे हैं, हर जनों के घर जाके कर रहे हैं, उनके मतदाताओं से कर रहे हैं, किंतु जो है जो बीएसपी जो है यहाँ पर जो है थोड़ा डमी कैंडिडेट माना जा रहा है। सीधे मुकाबला सपा और बीएसपी भाजपा के बीच है, क्योंकि योगी का जो नारा है कटेंगे और बटेंगे, तो हिंदुत्व का जो नारा है, हिंदू का भी ध्रुवीकरण हो रहा है। केवल फूलपुर ही नहीं, 9 की 9 जो
जो चुनाव होने हैं, जो विधानसभा सीटें हैं ना, वो सीटों पर हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हो रहा है। तो इसके चलते जो है, बिल्कुल, जो क्योंकि मुस्लिम मुख्य मतदाता एजेंडा है, बीजेपी का ये रहा भी है, क्योंकि हिंदुत्व वोट बैंक को एक साथ लाना बीजेपी तभी जीत पाती है। और इस बीच बीएसपी का आपने जिक्र किया, बीएसपी के लिए भी साख की लड़ाई, क्योंकि उसका वोट बैंक जो तितर बितर हुआ लोकसभा चुनाव में, उसे भी इकट्ठा वापस रीगेन जो है बीएसपी को करना है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के अंबेडकर नगर, कटेरी और प्रयागराज में धुआंधार जो है रैली होने वाली। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए राघवेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।